कभी चावल बेचे, कभी मजदूरी की, तो कभी फार्मिंग। 4 मर्तबा घर से भागकर इसको धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला, पर इसके बावजूद भी इसने अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चर कर ली। शुरुआत में इसकी प्राइस और क्वालिटी इतनी कम थी कि ज़माने ने मजाक बना बनाकर इसे फ्लॉप करने पर मजबूर कर दिया, एक नहीं कई मर्तबा ऊपर चढ़कर वापस ज़मीन पर गिरने की। तो जैसे इसे आदत हो चुकी थी, और इसी आदत ने इसको इतना मजबूत बनाया कि आखिरकार यह लड़का दुनिया की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यंगजू यंग 1915 में कोरिया के टोंगचन नामी एक गांव में पैदा हुआ। यह गांव आज नॉर्थ कोरिया में मौजूद है। उस वक्त पूरा कोरिया एक ही मुल्क हुआ करता था, जिस पर जापान राज करता था। चंग अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, और गुर्बत की वजह से पूरी फैमिली खेतों में काम करती थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में चंग को गुर्बत की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा, और वह खेतों में अपने माँ बाप के साथ काम करवाने लगा। वह पूरा दिन खेतों में काम करता, लेकिन पैसे इतने ही कमा पाता कि काम करने के बावजूद भी कई दिन उसे भूखा सोना पड़ता था। इस सिचुएशन ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह सारी जिंदगी इसी हालत में गुजारेगा। वह अपनी जिंदगी से फेड अप हो चुका था, और अल्टीमेटली वह घर से भागकर 100 किलोमीटर दूर कोवन सिटी में चला गया। वहां जाकर उसने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ मजदूरी शुरू कर दी। वह मेहनत बहुत करता, लेकिन पैसे कम कमाता था। पर इस सिचुएशन में भी वह बहुत खुश था, क्योंकि एक तो जो पैसे वह कमा रहा था वह सिर्फ अकेला खर्च करता, और दूसरा यह कि अब वह आज़ाद हो चुका था। लेकिन यह आज़ादी सिर्फ 2 महीने ही चल सकी। उसके माँ बाप जो उसको तलाश कर रहे थे, कुवान आ पहुँचे और उसे ढूंढकर वापस गांव ले गए। चंग की जिंद में पहली बार जो खुशी आई थी, वह छीन कर उसे दोबारा खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। पर असल में उसने शहर की जिंदगी का मज़ा छक लिया था। वह किसी भी सूरत दोबारा से गांव या खेतों वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। उसके बाद उसने 2 बार फिर से भागने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया और वापस गांव में आकर काम करने लगा। 1 साल ऐसा हुआ कि फसल बहुत कम हुई और पूरे गांव में खुराक की शॉर्टेज हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था। चंग ने सोचा कि अब बहुत हो चुका, वो यहाँ किसी सूरत नहीं रहेगा। अब वो चौथी बार घर से भागने की प्लानिंग करने लगा, और इस बार यह उसकी आखिरी कोशिश थी। अब की बार वो भागकर सोल शहर पहुंच गया, जो आज के साउथ कोरिया का कैपिटल है। उसने तो जैसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था कि गांव छोड़कर शहर में बसना है, फिर बेशक कोई भी काम करना पड़े। सोल में आने के बाद उसने कोई काम नहीं छोड़ा। कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूरी की, फैक्ट्री वर्कर लगा, यहाँ तक कि साफ सफाई का काम भी किया। उसमें एक खूबी थी कि वह जो भी काम करता बहुत मेहनत से दिल लगाकर करता था। कुछ अरसे बाद उसको एक चावल की शॉप पर डिलीवरी करने की जॉब मिली। वो अब लोगों के घरों में साइकिल पर बैठ के डिलीवरी करने लगा। उसकी वजह से दुकान की सेल काफ़ी बढ़ गई, और दुकान के मालिक ने खुश होकर चंग को दुकान का मैनेजर बना दिया। यह उसकी पहली जॉब थी जिसमें उसे किसी किस्म की मजदूरी नहीं करनी पड़ी, और देखते ही देखते उसने दुकान की सेल्स को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। इसी बीच दुकान का मालिक बीमार हो गया, और वह दुकान चलाने के काबिल नहीं रहा। लिहाजा उसने थोड़ी सी कीमत में चंग को अपनी दुकान भेज दी। खेतों में काम करने वाला 4 बार घर से भागा हुआ लड़का सिर्फ 22 साल की एज में ही अपनी दुकान का मालिक बन गया। उसने अपनी शॉप पर खूब मेहनत की, और कुछ ही अरसे में उसकी चावल की शॉप इलाके की सबसे बेहतरीन दुकान समझी जाने लगी। वह बहुत खुश था, लेकिन उसी दौरान एक वाकया हुआ, और उसकी छोटी सी यह खुशी वापस गम में बदलने वाली थी। 7 जुलाई 1937 को जापान का एक सिपाही मार्को पोलो ब्रिज के करीब कहीं गायब हो गया, और उसको ढूंढने के लिए जापानीज सोल्जर्स ने चाइना में उसको ढूंढने की परमिशन मांगी। लेकिन जब चाइना ने उनको परमिशन देने से इनकार कर दिया, तो दोनों में झड़प शुरू हो गई, जिसको इतिहास में सेकंड साइनोज जापानीज वॉर कहा जाता है। छोटी सी बात पर चलने वाली यह जंग अगले 6 सालों तक चलती रही, और इसके चलते जापान और कोरिया में चावल की शदीद शॉर्टेज हो गई। अब क्योंकि कोरिया में भी उस वक्त जापानीज़ इंपीरियल आर्मी का ही कब्ज़ा था, इसी वजह से जापानी सरकार ने पूरे जापान और कोरिया में चावल की शॉप्स को अपने कब्ज़े में ले लिया, ताकि शॉर्टेज को पूरा किया जा सके। इन स्टोर्स में चंग का राइस स्टोर भी शामिल था, और अब वह एक बार फिर से बेरोज़गार हो गया। उसकी 2 सालों की मेहनत, उसकी जमा पूंजी, सब कुछ ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गई। पर चंग ने हार नहीं मानी।
उसने अब कोई ऐसा काम तलाश करना शुरू किया जिस पर जापानीज आर्मी कब्जा ना कर पाए। उसने काफ़ी सारे आइडियाज़ शॉर्ट लिस्ट किए और फाइनली उसने एक कार रिपेयरिंग शॉप खोलने का इरादा किया। पर मसला यह था कि अब चंग के पास यह काम स्टार्ट करने के लिए थोड़े से भी पैसे नहीं थे। उसने 3,000 वन का लोन दिया और एडो सर्विस के नाम से एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। पर जैसा उसने सोचा था उसका बिल्कुल ही उलट हुआ। कहते हैं मुसीबत आने से पहले पूछती नहीं है। जंग के नए गैराज में अचानक आग लग गई। गैराज तो गैराज, उसमें खड़ी सारी गाड़ियों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया और सारे नुकसान का जिम्मा चंग पर आ गया। चंग इस बार बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। 3,000 वन का लोन और कस्टमर्स का नुकसान दोनों उसको भरना था। पर उसने हिम्मत नहीं री, एक बार फिर से 3,500 वन का लोन लिया, दोबारा से गैराज खोला और आहिस्ता आहिस्ता सारा नुकसान कवर करने में कामयाब हो गया। अब उसने अपना फोकस बिजनेस की ग्रोथ की तरफ किया। अगले 2 सालों तक जंग भरपूर तरक्की करता रहा। उसने लोगों को अपने गैराज में नौकरियां देना शुरू कर दी